तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम NISM सीरीज़ 5A के जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जामिनेशन है उसका जो हम क्वेश्चन एंड आंसर्स देख रहे थे उसके फोर्थ पार्ट में हम आ गए हैं। इसमें भी 50 क्वेश्चन हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप देखेंगे वो मिलते जुलते या रिपीट होते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है हमारे सामने। तो जरूरी नहीं है मैं हर क्वेश्चन का आंसर सही दे दूं, क्योंकि कुछ का मुझे पता है, कुछ का नहीं पता है, कुछ मैं मिसअंडरस्टैंड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अ ट्रांजेक्शन चार्ज कैन बी डिडक्टेड। तो जब ट्रांजेक्शन हुआ तभी ट्रांजेक्शन चार्ज डिडक्ट हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑनलाइन परचेज, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, परचेज ऑफ ₹10,000 or more, purchase made on stock exchanges. In which of the following transaction a transaction charge can be deducted? तो मेरे हिसाब से परचेज ऑफ ₹10,000 और मोर का इसका आंसर होना चाहिए। पता नहीं था मुझे आंसर। Cater to people with small saving potential and to increase reach of mutual fund products in urban and smaller towns. SEBI has allowed a transaction charge per subscription of ₹10,000 and above to be paid to distributor of mutual fund products. There are various risk profiling tools available on internet. A financial planner can use any of these, as risk profiling is just a process. Say true or false. The answer है false, क्योंकि रिस्क प्रोफाइलिंग एक प्रोसेस नहीं है, एक अप्रोच है कि आपका कितना रिस्क है उसको एसेस करना रिस्क प्रोफाइलिंग होता है। तो इंटरनेट पे जो टूल्स है उससे आप एसेस तो कर पाएंगे, पर फिर भी जो क्लैरिटी है वो आपको नहीं मिल पाएगी। which of which what is the relationship between interest rate and real estate prices? तो rise in interest lead to fall in real estate prices, fall in interest lead to fall in real estate prices। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ए। when interest rates rise, money become expensive. This is less demand, this लिख दिया इसने, there is less demand for real estate, therefore this softens the real estate market. When money is cheap and easily available, more people buy real estate. This pushes up real estate values. The unaudited accounts of the mutual fund schemes must be published once in every 6 months. पता नहीं इसका आंसर क्या है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए गलत। बोथ द AMC वेबसाइट एंड इन मिनिमम ऑफ 2 न्यूज़पेपर्स। जो अनऑडिटेड अकाउंट होगा म्यूचुअल फंड स्कीम का, वो पब्लिश होना चाहिए AMC की वेबसाइट में और 2 न्यूज़पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5, STT इज एप्लीकेबल ऑन ट्रांजेक्शन इन डेप्थ। नहीं, STT जो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग पे लगता है, तो डेप्थ पे नहीं लगता। तो ये होगा नॉट एप्लीकेबल इसका आंसर। Amit does not have a PAN card. He wishes to invest ₹1 lakh in a mutual fund scheme. He does not fall into any exempt investor category. In which way he can invest? He cannot invest as PAN card is mandatory. बिना पैन कार्ड के 50,000 से ऊपर का अगर इन्वेस्टमेंट है साल भर के ऊपर, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड्स में। Which document is not required for KYC process by a mutual fund investor? प्रूफ ऑफ इनकम की जरूरत नहीं है, प्रूफ ऑफ एड्रेस की जरूरत है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की जरूरत है, पैन कार्ड की जरूरत है। वन ऑफ द डिस्क्लोजर which an AMC has to make is the commission paid to distributor in financial year on the website of AMC। मेरे हिसाब से ऑल ऑफ द होना चाहिए। नहीं, ये है द एनुअल रिपोर्ट स्कीम वाइज एंड द अब्रिज समरी ऑफ द वेबसाइट ऑफ AMC, ऑन द वेबसाइट ऑफ AMC।
What exception is made for investment by systematic investment plan if the annual investment is below रुपीज 50,000? तो उसको पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है, पैन कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड 50,000 के नीचे का अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो. विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग हाउ क्लोजली एन इंडेक्स फंड इज ट्रैकिंग इट्स बेंचमार्क? तो ये ट्रैकिंग एरर होना चाहिए इसका आंसर, इसको ट्रैकिंग एरर बोलते हैं. और क्वेश्चन नंबर 11, अ कंपनी हैज अर्निंग पर शेयर ऑफ ₹5 and price to earning P/E ratio of 30. What will be the market price of shares of the company? So 30 divided by 5 is equals to 6. Oh shit, sorry. प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस. सो मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू पी इंटू ईपीएस. सॉरी फ्रेंड्स, 30 into 5, 150. What would be the most appropriate benchmark for a short-term debt scheme? तो शॉर्ट टर्म डेप्ट स्कीम तो 3 ईयर जीओआई सिक्योरिटी या 1 ईयर टी बिल, मेरे ख्याल से इसका आंसर है 1 ईयर टी बिल. मंथली इनकम प्लान हैव नो एक्सपोजर टू इक्विटी, स्टेट ट्रू और फॉल्स? नहीं नहीं, फॉल्स एग्जैक्टली. कुछ भी हो, मंथली इनकम प्लान हो, एसआईपी हो, एसटीपी हो, जो भी हो, इक्विटी में ही ट्रेडिंग होती है. टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपको देता है गवर्नमेंट मेरे ख्याल से. जी नहीं, बैंक. मुझे लगा था इसका आंसर बैंक ही है. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इशूड बाय बैंक्स फॉर 7 days to 1 year of financial institution for 1 to 3 years. Which of the below is fundamental attributes of a scheme? The type of scheme, investment objective of scheme, terms of issue. हिसाब से फंडामेंटल एट्रीब्यूट एक इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव तो है ही फंडामेंटल मेरे हिसाब से, ये नहीं, ऑल ऑफ द अबव. टर्म्स ऑफ issue, टाइप ऑफ स्कीम. The first step in developing a model portfolio is deciding, setting of goals. इसका आंसर होगा if the, जो आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसके लिए पहले आपका क्या गोल है उसके हिसाब से आप पोर्टफोलियो बनाते हैं. उसके बाद if the year end code is not mentioned and plan is not indicated in the application form, then the application form will be. आया था ये क्वेश्चन, मैं रिजेक्टेड पे क्लिक करता हूँ, नहीं. प्रोसेस्ड एज अ डायरेक्ट प्लान, यही आंसर मैंने क्लिक किया है, मैंने कल यही आंसर क्लिक किया था. प्रोसेस्ड एज अ डायरेक्ट प्लान एप्लीकेशन. इफ द एयर एंड कोड इज नॉट परमिटेड, नॉट मेंशन, अगर एयर एंड कोड नहीं लिखा है और चॉइस ऑफ प्लान नहीं है तो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट हो जाएगा. विच ऑफ दिस एसेट्स हैज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ लॉस थ्रू थेफ्ट? गोल्ड है जो चोरी हो सकता है, शेयर आपके नाम से है, चोरी हो नहीं हो सकता. अगर डीमैट में है तो, अगर मेटेरियलाइज है तो चोरी हो जाएगा, तो भी कोई उसको वो नहीं कर सकता, पैसा नहीं निकाल सकता. कमर्शियल पेपर्स भी चोरी नहीं हो सकते, रियल एस्टेट भी चोरी नहीं हो सकता, तो गोल्ड इसका आंसर होगा. विच ऑफ द बिलो इज यूज टू मेजर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस? रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होगा मेरे हिसाब से, शार्पे रेशियो इसका आंसर है. जी हाँ. Some important measures of risk adjusted returns are Sharpe ratio, Trainer ratio, alpha. With respect to model portfolio of senior citizen, it will not have any exposure to equity. This is false. Portfolio for couple in 70s with no immediate family support. अगर कोई 70 साल का हो गया जिसकी कोई सपोर्ट नहीं है, 15% डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम, 10% गोल्ड ETF, 30% डाइवर्सिफाइड फंड, 30% MIP, 15% लिक्विड स्कीम. दिस शो सम स्कीम्स कैन बी टेकन इन इक्विटीज, कुछ इक्विटीज रहता है कुछ इसमें. के बाद व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑफ इंडेक्स फंड और एन ETF? तो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऐसा, will not exceed 1%. Total expense ratio shall not exceed 1% of daily net assets. If an investor in a multi-cap fund want to know the industry-wise allocation of funds,
Then which document should he refer to? कॉन्फैक्ट शीट, कॉन्ट्रैक्ट में दिया होता है कौन सा इंडस्ट्री वाइज कैसे पैसा लगाया हुआ है. Commodities as an asset class does not include commodities as an asset class does not include mm, real estate, I think. Yes, real estate is the answer. It's not a commodity as it cannot be standardized. Identify which of this statement is false. Banks and mutual fund both offer the gold deposit scheme. Gold ETF are closed-ended funds. So both A and B are false. The gold deposit scheme is offered only by banks to mobilize the idle gold in the country and put in productive use and to provide the customer an opportunity to earn interest on the idle gold holdings. All exchange traded funds are open-ended schemes. An investor in debt-oriented mutual fund receives the benefit of DAS on long-term capital gains. Indexation. A. Only A. इंडेक्सेशन होता है मतलब जैसे आज से 10 साल पहले जो 1 रुपए था और आज के 1 रुपए की वैल्यू दोनों अलग है. 10 साल पहले 1 रुपए में बहुत कुछ आता था, आज की डेट में 1 रुपए में सिर्फ एक चॉकलेट आती है. तो उस 1 रुपए पे ब्याज पे ब्याज जुड़ के जो उसका आज का वैल्यू है उसको बोलते हैं इंडेक्सेशन. तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है. फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी स्कीम्स ऑफ registered with SEBI after completing KYC process. State true or false? Foreign investor can invest in equity schemes. True. To maintain neutrality, all AMCs have some commission structure with respect to commissions payable to distributor. State true or false? I don't know, false. The commission structure vary between AMCs. Even for the same AMC, different commissions are applicable for different kind of schemes. The valuation of illiquid securities held by a mutual fund is done as per illiquid. लिक्विड नहीं है तो उसका डेली का प्राइस तो अपने को पता चलेगा नहीं. मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी. Non-traded securities, illiquid securities are valued in good faith by the asset management company on the basis of valuation principle laid down by SEBI. If a charitable trust wishes to invest in a mutual fund, which amongst the following document is not required to be submitted? I think इसका आंसर होगा ट्रस्ट डीड. मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है ट्रस्ट को नहीं देना पड़ेगा. A charitable trust does not have any memorandum and article of association. It has a trust deed against. मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का होता है, ट्रस्ट का नहीं होता. Advertising regarding mutual fund schemes shall not contain statement which directly or by implications or by omission may mislead the investor. State true or false? True. Risk appetite increases as the number of earning members increases. ज़्यादा कमाएंगे ज़्यादा रिस्क लेने के चांसेस हैं. Mr. Gupta invests rupees 1 lakh crore in GLIT mutual fund scheme and gives a local check at 1 p.m. Which will be the applicable NAV for allotments of units to Mr. Gupta? The answer है NAV of the business day on which funds are available for utilization before the cut off time of the day is applicable. या क्वेश्चन आता ही है. The facility of ASBA application supported by blocked amount is mainly for additional purchase of mutual fund units. I think this is false. ASBA can only be used for IPOs of equity shares and NFOs of mutual fund. It cannot be used for additional purchase.
Which is the ideal investment class for an investor who wishes to have a hedge against inflation and has a long term perspective? इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, गोल्ड इसका आंसर होना चाहिए। गोल्ड। Inflation means a weakening rupee, which also leads to rise in gold prices. So gold is the best bet to hedge against inflation. As per SEBI rules, the NAV has to be published dash in at least dash daily newspapers having circulation. तो ये इसका आंसर है, पीछे का आंसर तो दो है। डेली है कि वीकली है, ये मेरे हिसाब से डेली होना चाहिए। डेली। While making a comprehensive financial plan, high time commitment is required for investors less client high time planner, प्लानर को ही ज़्यादा समय लगना चाहिए। हाई टाइम कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ क्लाइंट एंड प्लानर। सही बात है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्या होता है? अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कॉल्स फॉर सिग्निफिकेंटली मोर टाइम कमिटमेंट ऑन पार्ट ऑफ बोथ इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल प्लानर। द स्टेप्स इज इन क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान शोज plan are as follows. Establish and define the client planner relationship, gather client data, define client goals, analyze and evaluate client financial status, develop and present financial plan recommendations। तो जो क्लाइंट और प्लानर है वो मिल के डिसाइड करेंगे कि क्या खरीदना है, क्या रखना है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के लिए लंबे समय के लिए हमको क्या रखना है, क्या खरीदना है। Investor in mutual funds are not responsible for D, taking investment decisions on behalf of fund manager। बाकी सब के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। If an investor wishes to beat the benchmark and is also ready to bear the risk, then he should opt for actively managed funds। जी हाँ, बिल्कुल ट्रू। The AMC pays commission to mutual fund agents, but no such commission is paid to stockbrokers who trade in mutual fund on stock exchange platform। The AMC does not pay the brokers any commission on the trades through them on stock exchange platform। The stockbrokers get their commissions from the investors by charging brokerage on mutual fund transaction। While doing an asset allocation for an investor, which among the following factors will have least importance? RBI announcement, there will be huge decision, important है। for changes in interest rate, बोनस इशू बाय, ये बोनस इशू होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी सब तो इम्पोर्टेंस रहेगा एसेट एलोकेशन के लिए। टू अचीव ग्रोथ बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, बैलेंस्ड विथ इनकम जनरेशन बाय इन्वेस्टिंग इन डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। दिस इज लाइकली ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कीम। अभी क्या बोल रहा है सुनिए। टू अचीव ग्रोथ बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, बैलेंस एंड इनकम जनरेशन बाय इन्वेस्टिंग इन डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इज लाइकली इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डाइवर्सिफाइड डेब्ट स्कीम। डाइवर्सिफाइड डेब्ट स्कीम में सिर्फ डेब्ट में इन्वेस्ट किया जाता है, इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। तो ये जो है बैलेंस्ड स्कीम का एग्जांपल है। Risk appetite is influenced by which financial factor? Capital base, regularity of income, both 1 and 2. Among the below given option, which one is not an example of transition phase? House to be purchased, trying to get a better job, children, higher education is not a transition phase. Trying to get a better job, sorry. Transition क्या होता है? Transition phase when financial goals are in the horizon, आने वाले हैं। The scheme information document prepared by AMC is approved by SEBI, नहीं, Board of Trustees, sorry, Board of Trustees।
Due to the index scheme performance could be higher or lower than the benchmark. Tracking error. ट्रैकिंग एरर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब ट्रैकिंग एरर क्या होता है ये समझ लेते हैं। गैप्स बिटवीन द स्कीम परफॉर्मेंस एंड दैट ऑफ बेंचमार्क आर कॉल्ड ट्रैकिंग एरर्स। मतलब आपकी जो स्कीम है और उसका जो बेंचमार्क है उसके परफॉर्मेंस में जो कमी और ज़्यादा हो रही है वो है ट्रैकिंग एरर। Trustees AMC cannot make any change in fundamental attributes of a scheme unless approval is received from unit holders. जब तक यूनिट होल्डर्स नहीं बोलेंगे तब तक चेंज नहीं हो सकता। द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम इज 12 करोड़ एंड द करंट लायबिलिटी इज 7 करोड़। द यूनिट कैपिटल इज 10 करोड़। द यूनिट कैपिटल इज 10 करोड़ एंड द फेस वैल्यू पर यूनिट इज 10। व्हाट इज द करंट एनएवी ऑफ स्कीम? तो फॉर्मूला तो मुझे नहीं पता पर समझ के अपन निकालते हैं इसको। द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इज 12 करोड़। 12 करोड़ उसका पोर्टफोलियो है, 7 करोड़ उसकी लायबिलिटी है, तो 5 करोड़ का उसका मान के चलो नेट एसेट्स हो गया। द यूनिट कैपिटल इज 10 करोड़ एंड द फेस वैल्यू इज 10 रुपये। 10 रुपये उसका फेस वैल्यू है। तो एनएवी उसका है वो देखते हैं। इसका आंसर 10 ही होना चाहिए। आई थिंक 10 ही 10 चल रहा है या 5 भी हो सकता है। 5 करंट वैल्यूएशन इज ये तो ठीक है। 5 करोड़ आगे 10 द रुपीज 10 करोड़ यूनिट कैपिटल हैज नाउ बिकम 5 करोड़। अच्छा कैपिटल जो इन्वेस्ट हुआ था वो 10 करोड़ था जो कि अब घट घुटा के 5 करोड़ हो गया। यहाँ से एनएवी तो हो गया है। तो 10 रुपए का एनएवी जो है पर यूनिट का वो 5 रुपए का हो गया। बिल्कुल सही। The deciding on investment for his clients, he should be the right, what should be the right sequence? Risk profiling, making a model portfolio, selection of scheme. सबसे पहले तो है रिस्क प्रोफाइलिंग ही होता है। यही है सबसे पहला रिस्क प्रोफाइलिंग, मतलब रिस्क प्रोफाइलिंग यही आंसर होगा। व्हाट इज द एनएवी ये सीक्वेंस है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। रिस्क प्रोफाइलिंग, मेकिंग अ मॉडल पोर्टफोलियो, सिलेक्शन ऑफ स्कीम। What is the NAV of value of stock in a mutual fund scheme is 100 करोड़। Value of bond is 10 करोड़। Value of money market instrument is 25 करोड़। तो 10 प्लस 100 प्लस 10 110 135। डिविडेंड अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड इज 3 करोड़। तो ये हो गया 135 138। 138 माइनस 5 133। तो 133 डिवाइडेड बाय 75 लैक्स। 133 करोड़ डिवाइडेड बाय 75 लैक्स। तो ये आना चाहिए 133.75। तो आप डिवाइड करके देखिए 177.33 सही आया। 100 करोड़ प्लस 10 करोड़ प्लस 25 करोड़ प्लस 3 करोड़ प्लस 0 - 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 75। तो एनएवी कैसे निकालते हैं? एनएवी टोटल स्टॉक्स में क्या इन्वेस्टेड है, टोटल बॉन्ड में क्या इन्वेस्टेड है, मनी मार्केट में क्या इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, मतलब आपके लिए डिविडेंड अनाउंस हो गया पर आपके खाते में आया नहीं है। उसके बाद प्लस इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड माइनस फीस पेएबल। मिस रीना परचेज म्यूचुअल फंड यूनिट at NAV of rupees 13 after 500 days. She deems it at NAV of 15.70। What is the compounded rate of interest? 13 में खरीदे थे 500 दिन बाद। तो टोटल 10.70। वो कैसे होगा? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होल्डिंग पीरियड रिटर्न का ये फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन भी तो मुझे भी नहीं पता। एंड प्राइस बिगिनिंग प्राइस, तो ये हो गया फॉर्मूला एंड प्राइस डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस के बाद 1 डिवाइडेड बाय 1.369। अभी 369 क्या है? अच्छा वी है। अच्छा ये टाइम है 1.369। ठीक है इतने समय के लिए 1 साल से ज़्यादा। तो ये ऐसा कुछ कुछ है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये तो मेरे एग्ज़ाम में आया ही नहीं था।
आता तो भी मैं सॉल्व कर पाता नहीं, या मैं भी करता तो वैसे तो आंसर मैंने सही टिक किया है। 37 आर करेक्ट। 50 है जो 25 भी आएगा तो पासिंग मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस पार्ट 4। म्यूचुअल फंड डेरिवेटिव्स पास करने के लिए इससे ही क्वेश्चंस आएंगे, और तो आप इससे तैयारी कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू सो मच।